गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रथम पाठ यानी अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका प्रकरण है सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। यानी सु का अर्थ सुंदर अर्थात मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ क्या हुआ? सुंदर या मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी नीति शतकम मनुस्मृति शिशुपाल वधम पंचतंत्रम आदि से रोचक और विचारोत्तक जनक श्लोकों को संग्रहित किया गया यानी लिया गया है। सुभाषित का मतलब होता है यानी मधुर अर्थात सुंदर वचन, यानी सुंदर वचनों में कहा गया ही सुभाषित कहलाता है। सुंदर वचन या मधुर वचन। यानी इस प्रस्तुत पाठ में मधुर मंजरी सुक्ति मंजरी नीति शतकम मनुस्मृति शिशुपाल वधम पंचतंत्र से रोचक और विचारप्रक श्लोकों को संकलित किया गया है। यानी पहला है गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोया पर भवन्ति नद्ये समुद्र आशाद्ये भवन्ति अपेयाः। यानी गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणाः यानी सद्गुण, गुणज्ञेषु यानी गुणों को जानने वाले व्यक्तियों में। गुणज्ञेषु में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। गुणाः गुणज्ञेषु यानी गुणों को जानने वाले व्यक्तियों में। भवन्ति यानी होते हैं। गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोयाः पर भवन्ति नद्ये समुद्र आशाद्यम भवन्ति अपेया। इस कहने का मतलब ये है कि गुण यानी गुण अर्थात गुणों को जानने वाले व्यक्ति के पास ही गुण होते हैं। यानी जो व्यक्ति गुणों को जानते हैं यानी गुणों को जानने वाले गेसु यानी जानने वाले व्यक्ति के पास ही गुण है यानी गुण भवन्ति यानी होते हैं। गुणों को जानने वाले व्यक्ति के पास ही क्या होते हैं? गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः ये वे गुणहीन व्यक्ति के पास यानी ते यानी वे गुण निर्गुणम यानी गुणहीन निर यानी हीन के पास प्राप्य यानी पहुंच जाने पर भवन्ति यानी हो जाते हैं। कैसे? दोषा यानी दोष से युक्त हो जाते हैं। यानी वे गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंचकर दोष हो जाते हैं। सुस्वादु तोयः पर भवन्ति नद्यः यानी स्वादिष्ट सुस्वादु यानी स्वादिष्ट तोय यानी जल पर भवन्ति यानी प्रकट करने वाली प्र उपसर्ग है, भू धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन। यानी प्रभवन्ति नद्यः यानी नदियाँ। यानी नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं। नदियाँ कैसे जल वाली उत्पन्न होती हैं? स्वादिष्ट तोय यानी जल वाली पर भवन्ति यानी उत्पन्न होती हैं। नदियाँ हैं वो स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं। समुद्र आशाद्यम यानी समुद्र में यानी सागर में। समुद्र में यानी सागर में अपेया यानी न पीने योग्य हो जाती हैं। आस्वादु तोया यानी स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ। यानी नदियों में कौन सा जल प्राप्त होता है? नदियों में स्वादिष्ट यानी पीने योग्य जल प्राप्त होता है, लेकिन वे सागर अर्थात समुद्र में जाकर मिल जाती हैं तो वह कैसा हो जाता है? अपेया यानी नहीं पीने योग्य अर्थात खारा हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है जिस व्यक्ति के पास गुण होते हैं वो ही गुणों को पहचान पाते हैं। अर्थात गुणों को जानने वाले गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास ही क्या होते हैं? गुण होते हैं। और वे ही गुण जब निर्गुण व्यक्तियों के पास पहुंच जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? वे ही गुण दोष से युक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार उदाहरण के लिए बताया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ होती हैं वो मीठे जल वाली होती हैं। नदियाँ होती हैं वो कैसे जल उत्पन्न करती हैं? पीने योग्य जल उत्पन्न करती हैं। और वो ही जल जब समुद्र में चला जाता है तो वो कैसा हो जाता है? पीने योग्य नहीं रहता है। समझ में आया?
कि जिस व्यक्ति के पास गुण होते हैं, जो व्यक्ति गुणी होता है वो ही गुणों को पहचान पाता है। अगर वो ही गुण किसी निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाता है तो वो गुण है वो किस में बदल जाते हैं? दोष में बदल जाते हैं। जिस प्रकार नदियों में जल कैसा होता है? पीने योग्य होता है, मीठा होता है, और वो ही जल जिस प्रकार दुर्गुण व्यक्ति के पास गुण चले जाते हैं तो वो निर्गुण दोषों में बदल जाते हैं, उसी प्रकार वो मीठा जल समुद्र में चला जाता है तो वह पीने योग्य नहीं रहता है। कहने का मतलब यह है कि सज्जन व्यक्ति ही सज्जनों की संगति को पहचान पाते हैं, दुर्जन व्यक्ति सज्जनों की संगति को नहीं पहचान पाते हैं। अगला है साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुंछ विषाण विहीन है, तृणम न खादन पी जीवमान है, तद भाग ध्येयम परम पशुना। इसमें क्या बताया गया है? साहित्य संगीत कला, यानी साहित्य संगीत कला यानी कला से विहीन, यानी साहित्य संगीत कला विहीन है। साहित्य और संगीत कला से विहीन यानी रहित, साहित्य और संगीत कला से रहित, साक्षात यानी प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात यानी प्रत्यक्ष रूप से किसके समान होते हैं? पुंछ यानी बिना, वि यानी विषाणहीन यानी बिना पूंछ के समान होता है, बिना पूंछ का पशु के समान होता है। यानी साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात यानी प्रत्यक्ष रूप से पशु के रूप में, पुंछ यानी पूंछ और विषाणहीन यानी पूंछ और सींग से रहित, विषाण पूंछ और सींग से रहित होता है। तृणम, तृणम यानी तिनका, घास, न यानी नहीं, खादपि यानी घास और तिनका न खाते हुए भी, खादन अपि यानी न खाता, अपि यानी भी, न यानी नहीं, खादन यानी खाता हुआ, अपि यानी भी, जीवमान है यानी जीवित रहता है। कहने का मतलब ये है कि साहित्य संगीत और कला से रहित, साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात रूप से पशु के समान, यानी साक्षात रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से पशु और सींग से रहित पशु, यानी पूंछ और सींग से रहित पशु के समान होता है। और यह क्या है? उस पशु का परम सौभाग्य है। तद भाग्यदेयम परम पशुनाम, परम यानी परम, भाग्यदेयम सौभाग्य है किसका? पशुनाम यानी पशु का। यानी साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से पूंछ और सींग से रहित पशु है। किसे रहता है? पूंछ और सींग से रहित पशु है। और यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह यानी मनुष्य यानी तिनके को न खाता हुआ भी क्या है? जीता। तृणम न खादपि यानी तृणम न खादपि यानी तिनके को न खाता हुआ भी वह पशु के समान बताया गया है। साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु जो बिना पूंछ और सींग का है, यह उसका परम सौभाग्य है कि घास और तिनके को न खाता हुआ भी वह कैसा है? जीवित है। देखो इसमें क्या बताया गया है? परम यानी श्रेष्ठ बताया गया है। किससे बताया गया है? यानी वह जानवरों के समान श्रेष्ठ बताया गया है कि वह बिना पूंछ और सींग का होते हुए यह उसका सौभाग्य है, यह उसका जीवन। अर्थात कवि ने क्या कहा है कि जो व्यक्ति साहित्यिक ज्ञान और संगीत आदि कलाओं के ज्ञान से हीन है, वह व्यक्ति सींग पूंछ आदि पशुओं के चिन्ह न होते हुए भी वास्तविक रूप से किसके समान है? पशु के समान बताया गया है। और यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह मनुष्य घास को न खाता हुआ भी जीवित है। और यदि वह घास खाने लगता तो बेचारा पशु क्या खाते? घास के अभाव में वह भूखा ही मर जाता।